जय हिंद दोस्तों। इससे पहले हमने केमिस्ट्री में दो वीडियो अपलोड कर चुका था। आज जो मेरा होगा ये मिसलेनियस होगा और अंतिम वीडियो होगा। 4-5 पेज बच चुका था, उसको आज हम पढ़ करके ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद अगला जो होगा वो हम बायोलॉजी से शुरू करेंगे। तो चलिए आज केमिस्ट्री को ख़त्म कर लिया जाए। इसमें मिसलेनियस मेरा विविध जो है वो बच गया था। क्वेश्चन 1 है मेरा, रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा की जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेडियो सक्रियता की माप जो है ये ग्रेगर काउंटर के द्वारा की जाती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन छपता है। सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी है। तो भविष्य का ईंधन के रूप में किसे जाना जाता है, तो हाइड्रोजन को जाना जाता है। सबसे दहनशील जो गैस है वो हाइड्रोजन ही है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। कहता है कि एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैसें उपस्थित होती है, यानी कि लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है, द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः कौन सी गैसें उपस्थित होती है। तो इसमें क्या होता है, एलपीजी में बी और बीपी हो जाता है। एलपीजी का जो सिलेंडर होता है उसके उठाने पर क्या होता है, तो बीपी बढ़ जाता है। तो बी से ब्यूटेन और पी से जो होता है वो प्रोपेन हो जाता है। तो इसमें मुख्यतः क्या होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। किस वैज्ञानिक ने रबर के वल्कीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चार्ल्स गुडियर के द्वारा इसे किया गया हुआ था। नाभिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, तो नाभिकीय ईंधन जो है वो थोरियम को कहा जाता है। भारत के किस राज्य में थोरियम का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो ये कहाँ होता है, केरल में होता है। कहता है कि निर्जल क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो निर्जल मतलब इसमें जल का नहीं होता है। तो इस क्रिस्टल का जो रासायनिक सूत्र होता है NH4 का होल 2SO4 होता है। N2 और H2 द्वारा अमोनिया बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें फेरस ऑक्साइड यानी कि लोहा का प्रयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सामान्य गैस समीकरण क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो PV बराबर होता है nRT। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है, पीछे भी देख चुके थे इस क्वेश्चन को, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। स्टार्च किसका उदाहरण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो स्टार्च जो है ये पॉलीमर का उदाहरण है। मिसलेनियस में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी प्रश्न का संग्रह इसमें किया गया है। प्रायोगिक क्षेत्र और अनुप्रयोग और प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से कि कार्बन 14 का जो होता है कार्बन आयु गणना जीवाश्मों, इसमें जो होता है जीवाश्म अनुसंधान में जो प्रयोग किया जाता है। तो जीवाश्मों में मृत अथवा जो वनस्पति होता है कि आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो होता है कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला कोई प्रश्न है ये। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो होता है कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या जीवाश्म में होता है, जो जीवाश्म जो होता है जैसे कि मृत जीव हो, इसमें हो गया वनस्पति जो हो गया, ठीक है। उसके अंदर पृथ्वी और प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने में इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम 238 का प्रयोग किया जाता है। और लेड जो होता है PB जो होता है वो 2C6 का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो सबसे अधिक जो होता है इसमें यूरेनियम का ही उपयोग होता है। यूरेनियम लेड आयु गणना इसमें जो दिया गया हुआ है अनुसंधान में, तो पृथ्वी और प्राचीन चट्टानों की जो आयु ज्ञात करने में जो किया जाता है, यूरेनियम किसका प्रयोग किया जाता है, तो 238 का प्रयोग किया जाता है। आगे मेरा कह रहा है कि रूबिडियम और स्ट्रोंशियम आयु गणना, यानी कि रूबिडियम और स्ट्रोंशियम है, इससे क्या होता है, तो चट्टानों और खनिजों की जो आयु ज्ञात किया जाता है, तो इसमें भी रूबिडियम और स्ट्रोंशियम का प्रयोग किया जाता है। तो रूबिडियम 87 और स्ट्रोंशियम जो होता है ये 86 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से इसको स्किप कर सकते हैं। पोटेशियम ऑर्गन आयु जो होता है गणना, तो भूगर्भिक चट्टानों की आयु ज्ञात करने में, जो भूगर्भिक चट्टान जो होता है यानी कि पृथ्वी के अंदर जो चट्टान होता है उसकी आयु कितनी है, इसको पता करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पोटेशियम 40 का प्रयोग किया जाता है और ऑर्गन 40 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक स्किप कर सकते हैं, 3 को याद रखना पड़ेगा। और चिकित्सा में कह रहा है, तो इसमें क्या होता है कि विभिन्न रोगों की जांच में, ठीक है, जैसे कि ट्रेसर के रूप में, इसमें क्या होता है कि ट्यूमर की जांच में किसका प्रयोग किया जाता है,
तो ट्यूमर के रेडियो समस्थानिक का मतलब कि कौन सा रेडियो समस्थानिक है वो मतलब किस में प्रयोग किया जाता है वो हम देख रहे हैं। तो ट्यूमर के जांच में किसका प्रयोग होता है? तो आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच में, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इससे बनता है, तो आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आयोडीन 131 का प्रयोग यहाँ किया जाता है। टीबी जो हो गया, अल्प रक्तता हो गया, तो इस सब के जांच में जो प्रयोग होता है फ्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। फ्लोरीन जो होता है 59 का प्रयोग किया जाता है। अगर 59 अगर नहीं भी दिया रहे तो उसमें सिर्फ ऑप्शन में क्या होगा? तो फ्लोरीन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अंगों की संरचना के अध्ययन में, ठीक है, तो इसमें जो होता है टेक्टेनियम 99M का प्रयोग किया जाता है। रक्त प्रवाह का वेग मापने में, तो इसमें जो होता है सोडियम का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। रक्त प्रवाह का जो वेग मापने में होता है ये सोडियम का प्रयोग होता है। लिखिए, ये क्वेश्चन छपेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैंसर के उपचार में ट्यूमर को नष्ट करने में जो प्रयोग किया जाता है किसका होता है? तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और सीजियम 137 का प्रयोग किया जाता है किस में? तो ट्यूमर को नष्ट करने में। किसका प्रयोग होता है? तो सीजियम 137 का प्रयोग होता है ट्यूमर को नष्ट करने में। अस्थि रोगों के उपचार में इसमें क्या होता है? तो इसमें जो होता है फास्फोरस का प्रयोग हो जाता है। और कृषि के क्षेत्र में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? यहाँ दे रहा था खाद्य संरक्षण में, तो इसमें जैसे कि हो गया अनाज, सब्जी, मछली आदि को लंबे समय तक संरक्षित करने में इसमें गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। पौधे में उर्वरकों के प्रभाव की जांच में जो प्रयोग किया जाता है कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो प्रयोग किया जाता है किसका किया जाता है? तो फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस 32 का अभी देखे हुए थे कहाँ? तो अस्थि रोगों के उपचार में भी फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। उद्योग क्षेत्र में दे रहा है तेल के कुओं की अवस्थिति ज्ञात करने में, धातु की चादरों की समान मोटाई की जांच करने में, तो इसमें क्या होता है? तो अमेरिकियम 241 का प्रयोग किया जाता है। तेलों के कुओं के अध्ययन और पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाने में, ये क्वेश्चन छपता है यहाँ से। पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाने में सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छपा हुआ है, बहुत बारी क्वेश्चन छप चुका है कि पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तथा जलयानों की प्रणोदक प्रणाली के ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो इसमें जो होता है यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करने में, सड़क और भवनों के निर्माण में, तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है कैलिफोर्नियम 252 का प्रयोग किया जाता है। किसमें? तो मृदा में नमी की जो मात्रा होता है इसको ज्ञात करने के लिए, और सड़क और भवनों के निर्माण में जो किया जाता है कैलिफोर्नियम 252 रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। कहता है कि पेयजल को रोगाणु मुक्त करने के लिए उसमें क्या मिला दिया जाता है? तो इसमें क्लोरीन मिला दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बीपीएससी 67वीं प्री का ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है, लोहे का जो भार होता है वो बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? वो बढ़ता है। कहता है कि मूत्रालियों में आने वाली गंध का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसमें जो होता है अमोनियम की जो उपस्थिति होता है इसी के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किसने किया था? आईजीमान के द्वारा किया गया था। कार्बन जो नैनो ट्यूब्स है इसका जो प्रयोग है आईजीमान के द्वारा किया गया था। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग जो होता है कीटनाशक के रूप में किया जाता है। तो कीटनाशक के रूप में किसका, यानी कि पेस्टिसाइड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में जो होता है जल विलवणीकरण जो होता है ये कहाँ स्थित है संयंत्र? तो ये लक्षद्वीप में स्थित है। धूम्र मतलब कि स्मोक कर्टेंस जिसका प्रयोग युद्ध में छिपने और शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है किस पदार्थ के बने होते हैं? तो ये जो होता है टाइटेनियम ऑक्साइड का होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो युद्ध में क्या होता है ना कि छिपने के लिए
एक टाइप का जो छोटा सा बम होता है जिसको विस्फोट कर दिया जाता है, जिससे चारों तरफ कुहासा हो जाता है, कोहरा टाइप का हो जाता है, धुआं धुआं हो जाता है। तो ये जो होता है किस पदार्थ का ये बना होता है? तो ये जो होता है टाइटेनियम ऑक्साइड का बना होता है। यशद पुष्प यानी कि फिलोसफर्स वूल्स किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। रेशम किसका उदाहरण है? लिखिए, छपेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो रेशम किसका उदाहरण है? तो ये नेचुरल पॉलीमर का उदाहरण है, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण में आता है रेशम। द्रवित ऑक्सीजन और द्रवित जो हाइड्रोजन को आधुनिक औद्योगिक स्तर पर, इसमें क्या होता है कि इसी का नाम है क्रायोजेनिक्स है। इसका प्रयोग क्या होता है? तो क्रायोजेनिक्स ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो होता है द्रवित ऑक्सीजन और ये जो होता है हाइड्रोजन, दोनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें कहता है कि पदार्थ यानी कि लिक्विडफाइड जो होता है, द्रवित जो होता है, उसी का प्रयोग लिक्विड के रूप में होता है। इसमें है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसी का क्रायोजेनिक्स इंजन के रूप में जो होता है, ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कहता है कि पदार्थ की वो अवस्था जिसकी जो निश्चित आकृति होता है और आयतन होता है, उसे क्या कहलाता है? तो ये ठोस कहलाती है। पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO3 का प्रयोग मुख्यतः किस पदार्थ के निर्माण में होता है? तो ये उर्वरक के निर्माण में होता है। सूर्य का निर्माण मुख्यतः किस तत्व से हुआ है? तो इसका जो सूर्य का जो निर्माण होता है मुख्यतः किस तत्व से हुआ है? तो ये हाइड्रोजन से हुआ है। साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो ये मीथेन होता है, जिसका क्या होता है फॉर्मूला? CH4 होता है। सिलिकेट, जिसको सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के रूप में भी जाना जाता है, प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है? तो ये जो होता है सिलिका ऑफ जिसको सिलिका ऑफ मैग्नीशिया के भी रूप में जाना जाता है, ये जो होता है क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है? तो ये नाइट्रोजन होता है। कितना होता है? तो नाइट्रोजन जो होता है वायुमंडल कह रहा है, तो 78% हो जाता है। हरा कसीस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये फेरस सल्फेट है इसका रासायनिक नाम। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है, अपरूपता कहलाता है। इसमें क्या होता है कि वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व जो होता है कई रूपों में पाया जाता है, यह अपरूपता कहलाता है। चार्ल्स का नियम पदार्थ के किन गुणों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है? तो ये जो व्यक्त करता है आयतन तथा दाब के। CNG का रूप क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। परमाणु रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बार छप चुका है। तो परमाणु रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? पीछे भी बताए थे इस क्वेश्चन को। तो एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया था। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरोल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1896 में किया गया हुआ था। ये लिखिए, छपेगा क्वेश्चन। कह रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण बहुलक सम इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स जो है, इसका उदाहरण मतलब कि इसका उपयोग कहाँ होता है? तो नाइलॉन 6 का जो प्रयोग होता है, ये रेशे में, प्लास्टिक में, टायर में, रस्सी बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो नाइलॉन 6 का प्रयोग होता है। और नाइलॉन जो 66 का जो प्रयोग होता है, ये ब्रश में, पैरासूट में, इंपॉर्टेंट है ये, रस्सी तथा दरी बनाने में। इसको छोड़ दीजिए, पैरासूट में याद रखिए, ब्रश और पैरासूट। बैकेलाइट जो होता है ये विद्युत उपकरण बनाने में, गियर और सुरक्षा तथा विद्युत परत के रूप में इसका जो होता है किसका होता है? तो बैकेलाइट का। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड का जो प्रयोग होता है, ये बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है ये देख लेते हैं। इसमें नाइट्रोल रबर इसमें छोड़ सकते हैं। पॉलीएथाइल जो एक्राइमिलेट जो होता है, इसमें कपड़े बनाने में, इसमें याद रखिएगा एक्राइमिलेट जो होता है, पॉलीएथाइल एक्राइलेट जो होता है ये कपड़े बनाने में। टेरिलीन का जो होता है ये टेंट बनाने में। पॉलीथीन जो क्या होता है कि पैकिंग जो नहीं किया जाता है उसी में, वही तो पॉलीथीन होता है। पॉलीस्टाइरीन का जो प्रयोग होता है ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको लिख लीजिए। विद्युत रोधक के रूप में पैकिंग पदार्थ जो होता है खिलौने तथा घरेलू वस्तुएं में होता है, किसका? तो पॉलीस्टाइरीन का प्रयोग किया जाता है।
पॉलीविनाइल जो होता है क्लोराइड पीवीसी जो होता है ये इम्पोर्टेंट है। रेनकोट बनाने में सबसे अधिक बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है यही से होता है, रेनकोट बनाने में। तो पीवीसी में जो होता है ना, इसमें क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड विनाइल और फर्श चमड़े के निर्माण में। टेफ्लॉन होता है विद्युत रोधक, खाने के बर्तनों के लेपन में जो होता है टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। बायोडीजल के निर्माण में जेट्रोफा, सरसों, जोजोबा, अलसी आदि का प्रयोग किया जाता है। तो बायोडीजल जो होता है इसमें किसका होता है, तो जेट्रोफा का होता है, सरसों का होता है, ठीक है, जोजोबा का होता है और अलसी का प्रयोग इसमें किया जाता है। किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है, ये क्वेश्चन पुनः रिपीट हो गया, ठीक है। तो इसमें किसका ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है, तो हाइड्रोजन का जो होता है ऊष्मीय मान क्या होता है, ये सर्वाधिक होता है। सड़कों पर प्रकाश के लिए सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका प्रकाश एक वर्णी होता है तथा पानी के बूंदों के गुजरने पर यह क्या होता है कि विभक्त नहीं होता है। तो सड़कों पर प्रकाश जो होता है इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है, यह छपने वाला क्वेश्चन है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है, तो यूरिया में पूछ रहा है नाइट्रोजन लगभग कितना परसेंट होता है, तो लगभग यहाँ 47 दिया है, लेकिन 46% जो होता है ये होता है। तंबाकू में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है, तो तंबाकू में क्या होता है, तो ये निकोटीन होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पीईएम किसका संक्षिप्त रूप होता है, तो प्रोटीन एनर्जी मॉलिक्यूल्स का जो होता है ये हो जाता है पीईएम हो जाता है। जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है, तो इसके अणु हाइड्रोजन बंध में क्या होता है, बंधे होते हैं। मच्छररोधी कॉइल में पाइरेथ्रम, पाइरेथ्रिन, एलेथ्रिन आदि रसायन प्रयोग किए जाते हैं। ये जो होता है किससे प्राप्त किया जाता है, तो जो प्राप्त किया जाता है एक बीजीय पौधे से प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मच्छररोधी कॉइल में जो होता है पाइरेथ्रम होता है, पाइरेथ्रिन होता है, एलेथ्रिन होता है। तो ये सब जो प्रयोग किए जो प्राप्त किया जाता है तो एक बीजीय पौधे से सब प्राप्त किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में इसमें जो होता है प्रयोग किया जाता है। रासायनिक उर्वरक के निर्माण में नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम का प्रमुख संघटकों के रूप में तथा सल्फर, मैग्नीशियम व कैल्शियम का जो होता है द्वितीय संगठक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो रासायनिक उर्वरक में किसका जो प्राथमिक जो हो जाता है प्रमुख संगठक, इसमें नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और पोटेशियम हो गया। इसे क्या कहा जाता है, शॉर्ट में NPK कहा जाता है, ठीक है। ये जो होता है ये प्रमुख संगठक हो जाता है तथा सल्फर और मैग्नीशियम और कैल्शियम जो होता है ये द्वितीयक संगठक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चूहा विष के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। तो जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा था, तो ये जो था ये रियोन था। सीमेंट मुख्यतः किसका मिश्रण होता है, तो सीमेंट जो होता है कैल्शियम के सिलिकेटों और एल्यूमिनेटों का क्या है, ये मिश्रण है। यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसके उत्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उर्वरक के उत्पादन के लिए CO2 का प्रयोग किया जाता है। अमोनियम सल्फेट क्या है, तो एक अमोनियम सल्फेट जो है एक मिश्रित उर्वरक है। पसीना रोधी उत्पादों में सामान्यतः कौन सा रसायन उपस्थित होता है, तो एल्यूमिनियम यौगिक इसमें उपस्थित होता है। मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है, लिखिए ये छपेगा। तो कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है सर्वाधिक ये मतलब कि पाया जाता है, लवण जो होता है ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जेली के निर्माण हेतु कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये सर्वाधिक जो उपयुक्त होता है जेली के निर्माण के लिए ये अमरूद होता है। ये भी क्वेश्चन छपने वाला है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया, तो अंतर्राष्ट्रीय क्या रसायन विज्ञान वर्ष के रूप में मनाया किस साल को, तो 2011 को। काफ़ी पुराना क्वेश्चन ये हो चुका है लेकिन इम्पोर्टेंट है। कहता है कि पादपों की वृद्धि हेतु आवश्यक जो पोषक तत्व होता है इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीज हो गया, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, बोरॉन,
और इसमें क्लोरीन ये सब जो हो गया, मोलिब्डेनम जो हो गया, ये सब थोड़ा थोड़ा मात्रा में सबके ज़रूरत होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये नहीं बनेगा। कहता है कि साबुन निर्माण की विधि क्या होती है, तो क्या कहलाती है, तो साबुनीकरण जो होता है ये साबुन निर्माण की विधि है। वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन सा है, तो वायु का अकार्बनिक जो गैसीय प्रदूषण होता है यह हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो सीटेन संख्या के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। कहता है आगे क्वेश्चन है, कांच को रंग प्रदान करने वाले जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो हो जाता है, तो इससे में रंग देने वाला पदार्थ है, तो इससे कांच का रंग कैसा हो जाता है, तब पोटेशियम डाइक्रोमेट से जो हो जाता है हरा और हरा पीला हो जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कांच का जो रंग होता है हरा और हरा पीला जो होता है किसके कारण होता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के कारण होता है। लाल जो होता है ये क्यूपरस लवण के कारण जो होता है लाल हो जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नींबू जैसा जो पीला होता है ये किसके कारण होता है, तो कैडमियम सल्फाइड के कारण जो होता है ये पीला हो जाता है। कहरुबा जो होता है ये कार्बन के कारण जो होता है कहरुबा होता है। कोबाल्ट ऑक्साइड जो होता है ये इसके कारण क्या हो जाता है, तो गहरा नीला हो जाता है। हरा जो होता है सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड के कारण जो होता है ये हरा हो जाता है, ठीक है। हरा पीला पूछेगा तब पोटेशियम डाइक्रोमेट हो जाएगा, और सिर्फ का हरा रहे तो यहाँ सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड जो होता है इसके कारण हो जाता है। नारंगी लाल पूछे तो इसमें क्या होता है, तो सिलोनियम ऑक्साइड के कारण जो होता है ये क्या हो जाता है, तो नारंगी लाल हो जाता है। प्रतिदीप्तशील जो पीला होता है ये सोडियम यूरेनेट के कारण होता है। रूबी जैसा जो लाल होता है ये किसके कारण होता है, तो गोल्ड क्लोराइड या परफिल ऑफ सीसीएस के कारण हो जाता है। चटक लाल जो होता है ये क्यूपरस ऑक्साइड के कारण हो जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि चटक लाल जो होता है ये क्यूपरस ऑक्साइड के कारण होता है। और पीकॉक नीला जो होता है क्यूपरिक लवण के कारण होता है, ठीक है। लाल किसके कारण हो गया, तो क्यूपरस लवण के कारण जो हो गया ये लाल हो गया, ये याद रखिएगा। और पीकॉक नीला जो होता है ये क्यूपरिक लवण के कारण हो जाता है। एक में क्यूपरस लवण है और एक में क्यूपरिक लवण है, ठीक है। कहता है कि भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में जो होता है, क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी कह रहा है, तो इसमें जो होता है ऑक्सीजन होता है 46.86% और सिलिकॉन जो होता है 27.72% हो जाता है की उपस्थिति होती है। यहाँ जो 27 है और इसी का 7 और 2 इधर से हो जाता है, ठीक है, सिलिकॉन की उपस्थिति। आगे कह रहा है प्रमुख जो होता है थर्मोप्लास्टिक और इसका जो उपयोग है वो देखना है। तो कहता है कि पॉलीथीन, इसका जो होता है पॉलीएथिलीन भी कहा जाता है, ठीक है। पॉलीथीन इसमें हो जाता है पाइप, कुर्सी, मेज, बोतल, खिलौना आदि के निर्माण में। पीवीसी अभी देखे हुए थे, ठीक है। पॉलीस्टाइरीन जो होता है, पॉलीस्टाइरीन जिसको स्टाइरीन तक खाना रखने वाले कंटेनर में हो जाता है, खाने की प्लेटों में। उसके बाद में रेडियो और टीवी कैबिनेट आदि के निर्माण में इसका हो जाता है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो छपने वाला जो क्वेश्चन है एक केवल एक याद रखिए, टेफ्लॉन। नॉन स्टिक बर्तनों में जो प्रयोग किया जाता है इसमें किसका होता है, तो जो होता है टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। थर्मोप्लास्टिक जो होता है इसी का प्रयोग किया जाता है। एलपीजी का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो खाना पकाने में किया जाता है और ईंधन के रूप में, वाहन में जो होता है ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि पोटेशियम ब्रोमाइड पदार्थ का शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो शांतिकारक औषधि के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। घरेलू गैस के सिलेंडरों में गैस का रिसाव का पता लगाने के लिए गैस में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो एथिल मरकेप्टन मिलाया जाता है। कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है, तो हाइड्रोजन से, ठीक है। अभी इसका क्वेश्चन देखे हुए थे, सबसे अधिक ऊष्मीयमान किसका होता है, तो हाइड्रोजन का होता है। तो सबसे कम जो प्रदूषण जो होगा किससे होगा, तो हाइड्रोजन से। किसका प्रयोग जो होता है नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है, तो अभी बताए थे इसमें क्या होता है, तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का जो इसमें क्या होता है प्रयोग किया जाता है। ये छपने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें मीथेन मतलब कि गोबर गैस के रूप में भी इसे जाना जाता है। पारा जो होता है सामान्य ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में होती है। पीछे भी देख चुके थे इस क्वेश्चन को,
किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो सीवी देसाई के द्वारा किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैट्रोफा नामक वनस्पति से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है? तो बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। क्लोरीन क्या होता है? तो इसमें कहता है कि संदूषित जल में क्लोराइड की थोड़ी मात्रा को मिलाना क्या कहलाता है? तो क्लोरीनन कहलाता है ये। आवश्यक तेलों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो टर्पिनोइड जो होता है ये पाया जाता है। विमानन ईंधन जो होता है, एविएशन फ्यूल को जमने से रोकने के लिए इसमें क्या मिला दिया जाता है? तो एथिलीन जो ग्लाइकॉल पदार्थ जो होता है ये मिलाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक मिनट यहाँ ऑक्टेन संख्या यहाँ से देख लिए थे। दर्द निवारक, एक मिनट, किसी पदार्थ के जे संचरण। चलिए, ऑक्टेन संख्या किस यौगिक के मान का न्यूनतम होता है? कह रहा है कि ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का मान न्यूनतम होता है? तो इसमें जो होता है एन जो हेप्टेन होता है, इसका जो मान होता है क्या होता है? तो इसमें जो होता है ये न्यूनतम होता है एन हेक्टेन का। मिट्टी के तेल का के क्वथनांक को 150 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस ताप परिसर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें क्या होता है, मिट्टी का जो तेल होता है इसका कितना क्वथनांक कितना होता है? 150 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस ताप परिसर द्वारा क्या किया जाता है? इसे प्रदर्शित किया जाता है। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा किया जा सकता है। संक्षारण के किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संक्षारण जो होता है ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन भी छपता है। कहता है वह कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे तांबे के तार में गर्म करने पर जंग की जो होता है, गर्म करने पर रंग की लौ निकलती है? किसमें? तो क्लोरोबेंजीन होता है। कह रहा है कि वह कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे तांबे के तार पर में गर्म करने पर रंग की लौ निकलती है? तो इसमें क्या होता है? तो क्लोरोबेंजीन हो जाता है। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किसी परमाणु के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा जो होता है प्लम पुडिंग मॉडल दिया गया था। सीमेंट को शीघ्र जमने से बचने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सीमेंट में जो होता है जिप्सम क्यों मिला दिया जाता है? क्योंकि वो काफ़ी तीव्र गति से नहीं जम पाए, शीघ्र नहीं जमे, इसी कारण। सबसे प्रभावी जो पीरकनाशी कौन सा होता है? तो आर्गोनोफॉस्फेट जो होता है सबसे प्रभावशाली होता है। प्रभावी जो होता है पीरकनाशी क्या होता है? तो आर्गोनोफॉस्फेट जो होता है ये हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दर्द निवारक जो मरहम होता है, जैसे कि आयोडेक्स में किस रसायन की गंध आती है? तो इसमें किसका आता है? तो मिथाइल सेलिसिलेट का जो होता है इसमें आ जाता है रसायन, इसी का गंध आता है। किसका? तो मिथाइल जो होता है सेलिसिलेट का प्रयोग इसमें जो होता है गंध होता है। साबुन का प्रयोग जो होता है किस प्रकार के जल में करना चाहिए? तो इसमें जो होता है साबुन का जो प्रयोग होता है ये सॉफ्ट वाटर में किया जाता है। ओजोन लेयर का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप के गैस के रूप के कारण हो रहा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ओजोन परत का जो क्षरण है ये क्वेश्चन पूछता है किसके कारण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है इसके कारण हो रहा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सीमेंट फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूरों में सामान्यतः कौन सी बीमारी होने का जोखिम होता है? तो इसमें जो होता है सिलिकोसिस हो जाता है नामक रोग, जिसमें क्या कहा जाता है साइटोसिलिकोसिस जो रोग हो जाता है इस सीमेंट फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूर को हो जाता है। किस उत्पाद को साबुन रहित साबुन कहा जाता है? तो इसमें जो होता है डिटर्जेंट को क्या कहा जाता है? तो साबुन रहित साबुन कहा जाता है, यानी कि अपमार्जक डिटर्जेंट जो होता है इसे साबुन रहित साबुन कहा जाता है। रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले अभिक्रिया में कौन सा अपकारक जो होता है यह शामिल होता है? तो इसमें क्या होता है? रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अपकारक शामिल होता है? तो एल्यूमिनियम शामिल होता है। सामान्य उर्वरक में कौन से 3 प्रमुख तत्व होते हैं? तो अभी बताए हैं क्या होता है, NPK होता है, यानी कि नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया और फास्फोरस हो गया। उर्वरक के रूप में कौन सा कैल्शियम लवण प्रयोग किए जाते हैं?
तो इसमें जो प्रयोग किए जाते हैं कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से प्रकाशित होता है? तो मंद ऑक्सीकरण के कारण ये क्या होता है? प्रकाशित होता है, जलने लगता है। ये मतलब कि अंधेरे में रखने पर क्या होता है, क्या खुले और अंधेरे में रख देने के कारण ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के कारण क्या होता है? ये जलने लगता है। रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोज और आविष्कार, इसमें क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया, जे थॉमसन के द्वारा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। खोजकर्ता इसका जे थॉमसन है। न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है। पॉजिट्रॉन कार्ल एंडरसन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। परमाणु क्रमांक मोजले के द्वारा। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो लेवाइजर के द्वारा दिया गया था। गुणित अनुपात का जो नियम होता है, ये किसके द्वारा दिया गया? तो गुणित अनुपात का जो नियम है ये डाल्टन के द्वारा दिया गया। सापेक्षता का सिद्धांत, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। और द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो होता है, ऊर्जा संबंध, ये आइंस्टीन के द्वारा, जो पढ़ते हैं ना E = mc² जो हो जाता है, ये आइंस्टीन के द्वारा। गैसों का विसरण जो नियम होता है, ये ग्राहम के द्वारा दिया गया। चार्ल्स का नियम जो दिया गया, चार्ल्स के द्वारा दिया गया। आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये मोजले के द्वारा दिया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी छपता है। त्रिक नियम जो होता है ये डोबेराइनर के द्वारा दिया गया, इम्पोर्टेंट है। क्वांटम सिद्धांत जो होता है ये मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया। अपवर्जन सिद्धांत पाउली के द्वारा। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत डी ब्रोगली के द्वारा। क्रमिक संरचना जो नियम जो होता है अफवाउ के द्वारा। कृत्रिम रेडियो सक्रियता जूलियट के द्वारा। वर्ग विस्थापन नियम जो इसमें इम्पोर्टेंट होगा बताते जाएंगे। तनुता नियम इसमें छोड़ सकते हैं। विद्युत अपघटन का नियम फैराडे के द्वारा, ये इम्पोर्टेंट है। विद्युत अपघटन का जो नियम है ये इम्पोर्टेंट है, फैराडे के द्वारा। सहसंयोजकता जो कह रहा है इसको छोड़ सकते हैं, लुईस के द्वारा। पीएच जो होता है मापक्रम, ये इम्पोर्टेंट है। पीएच मापक्रम जो होता है यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये किसके द्वारा दिया गया था? तो सोरेनसन के द्वारा, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आवर्त सारणी मेंडलीफ के द्वारा। अष्टक नियम न्यूलैंड्स का अष्टक नियम होता है। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। बोर सिद्धांत जो है नील्स बोर के द्वारा। अधिकतम बहुलता सिद्धांत जो है ये हुंड्स के द्वारा दिया गया था। अनिश्चितता नियम जो है हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। क्लोरीन का जो खोज किया था सीले के द्वारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि कोक या कोयले के भंजक आसवन के पश्चात क्या होता है? ठोस अवशिष्ट के रूप में प्राप्त होता है। कहता है कि कोक कोयले के भंजक आसवन के पश्चात ठोस अवशिष्ट के रूप में प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है? तो कोक प्राप्त होता है। रेडियो सक्रियता अभी देखे थे इसका, तो हेनरी बैकरेल के द्वारा किया गया था। समस्थानिक तो ये सॉडी के द्वारा किया गया था। भारी जल का जो प्रयोग किया खोजकर्ता कौन है? तो ये यूरे है, ये क्वेश्चन छपता है। भारी जल कौन है? तो इसका खोजकर्ता यूरे है। हीलियम का कौन सा हो गया? तो लॉकयर जो है ये हीलियम का है। ऑक्सीजन का प्रिस्टले और सीले है, ये इम्पोर्टेंट है। सोडियम का डेवी है और पोटेशियम का भी डेवी है। तो सोडियम और पोटेशियम का कौन हो गया? तो डेवी हो गया। रेडियम का क्यूरी दंपति, मैडम क्यूरी और इनका जो पति था पी क्यूरी, दोनों के द्वारा, मतलब कि क्यूरी दंपति के द्वारा रेडियम का खोज। थोरियम का बर्जिलियस के द्वारा, इम्पोर्टेंट है। यूरेनियम का कैलोप्रोथ के द्वारा जो किया गया था, यूरेनियम का खोज किया गया था। प्रोटॉन और नाभिक का जो खोज किया गया था ये किसके द्वारा? तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। कौन सा? तो प्रोटॉन और जो नाभिक होता है, तो इसमें किसके द्वारा किया गया था? तो रदरफोर्ड के द्वारा। मेसोन का जो खोज किया गया था यूकावा के द्वारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद में ये नियम है, ये हेनरी के, यहाँ से यहाँ एक मिनट देखते हैं। हाँ, उत्प्रेरण उसके बाद में इम्पोर्टेंट हो जाता है, बर्जिलियस के द्वारा। हाइड्रोजन केवेंडिश के द्वारा, इम्पोर्टेंट है। नाइट्रोजन रदरफोर्ड
ऑर्गन छोड़ सकते हैं, मैग्नीशियम डेवी के द्वारा, कैल्शियम डेवी के द्वारा स्किप कर सकते हैं। अवोगाड्रो की जो परिकल्पना है ये नाम में ही इसका आंसर है, अवोगाड्रो के द्वारा। बॉयल के नियम रॉबर्ट बॉयल। आंशिक दाब का नियम डाल्टन महोदय के द्वारा। प्रसरण दाब का जो नियम होता ये है बर्कली के द्वारा। और पोलोनियम का जो खोज किया गया था ये मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। यहाँ से जो होता है ये पोलोनियम जो होता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। लास्ट पेज मेरा बचा हुआ है, ये है रासायनिक पदार्थों के व्यवहारिक नाम और उनके रासायनिक सूत्र। यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर है इस पेज से कि एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो साधारण नमक का जो होता है रासायनिक पदार्थ, इसमें क्या होता है, तो NaCl रासायनिक सूत्र होता है। तो सोडियम क्लोराइड इसे कहा जाता है। साधारण नमक को क्या कहा जाता है, तो सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। बेकिंग सोडा, लिखिए ये क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा खाने में प्रयोग किया जाता है। तो बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है, इम्पोर्टेंट है। धवन सोडा का जो होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, इसमें बाई का प्रयोग नहीं होता है। धवन सोडा में क्या होता है, तो दो याद रखिएगा, कौन सा, तो बेकिंग सोडा और धवन सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये NaHCO3 जो इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है। और धवन सोडा का क्या होता है, Na2CO3 10H2O हो जाता है, इसमें 10H2O हो जाता है। कॉस्टिक सोडा होता है, इसे स्किप कीजिए। सुहागा को बोरेक्स जो होता है, ये कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हो जाता है NaOH, ये मतलब ठीक है, देख लेते हैं। सुहागा जो होता है बोरेक्स हो गया इसका, ठीक है। Na2B4O मतलब इसमें क्या हो जाता है, Na2B4O7 इंटू 10H2O हो जाता है। फिटकिरी में इसमें हो जाता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका नाम पूछा जाता है। तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट किसका नाम है इसकी, ठीक है। तो ये फिटकिरी का नाम हो जाता है। इसका फार्मूला K2SO4 Al2SO4 का 24H2O हो जाता है, 24H2O हो जाता है फिटकिरी का। ये 24H2O याद रखिएगा, यहाँ से ये पूछा जाता है। सोडा का हो जाता है पोटेशियम नाइट्रेट हो जाता है, KNO3 हो जाता है। विरंजक चूर्ण का हो जाता है ब्लीचिंग पाउडर। चूने का पानी का हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। CaO का होल OH का होल 2 हो जाता है, CaOH का होल 2 इसमें हो जाता है। जिप्सम का होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मेन रूप से देखा जाए तो क्वेश्चन जो छपता है ये 5 में से ही छपता है। साधारण नमक, बेकिंग सोडा, धवन सोडा और जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस 5 को याद रखिए, क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, इससे बाहर नहीं छपता है। तो जिप्सम का जो होता है क्या होता है, तो इसमें जो होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट हो जाता है। इसमें क्या, तो इसमें CaSO4H का मतलब कि H2H2O हो जाता है। डाई मतलब इसमें दो लग गया, ठीक है। जिप्सम, सम मतलब सम में क्या होता है, तो सम में जो दो होता है ना, तो 2 में 2H2O हो जाता है। तो इसमें डाई याद रखिएगा, ठीक है, डाइहाइड्रेट हो जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या हो जाता है, तो हाफ हो जाता है, तो हेमी हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो हाफ H2O हो जाता है। CaSO4 हाफ H2O हो जाता है, ठीक है। चौक का कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है, CaCO3। और बिना बुझा हुआ चूना, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। तो इसका जो होता है रासायनिक सूत्र CaO हो जाता है। चूना पत्थर का कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का भी होता है, ठीक है। तो दोनों का जो फार्मूला होता है सेम होता है। रासायनिक सूत्र जो होता है CaCO3 हो जाता है। नौसादर जो होता है इसमें क्या होता है, तो और अमोनियम क्लोराइड को नौसादर कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है ये। NH4Cl। लाफिंग गैस जो होता है, हास्य गैस, नाइट्रस ऑक्साइड किसका नाम होता है, तो लाफिंग गैस को कहा जाता है। N2O इसका फार्मूला होता है, ये याद रखिए। लाल सिंदूर का जो होता है ये इसमें क्या हो जाता है, तो लेड पेरोक्साइड हो जाता है, इसका Pb3O4 हो जाता है। नमक का अम्ल जो होता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाता है, HCl हो जाता है। अम्ल राज्य इसमें क्या होता है ये बता चुके थे। अम्ल राज्य जो होता है इसमें सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, NH3 और 3HCl हो जाता है। इसमें HCl मतलब कि 3 अनुपात में और
HNO3 जो हो जाता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो होता है ये 1 और 3 के अनुपात में होता है अम्लराज। जल गैस जो होता है CO+H2O होता है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। बॉक्साइट क्या होता है, हाइड्रेट्स एल्यूमिना होता है। शुष्क बर्फ ये इम्पोर्टेंट है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इसे जाना जाता है, CO2 हो जाता है। मैग्नीशिया जो हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है, MgO हो जाता है। ब्लैक जिंक इसको छोड़ सकते हैं। भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम हो जाता है, D से इसको किया जाता है। सिलिका जो होता है SiO2 इसका फार्मूला हो जाता है सिलिका का, ठीक है। इसमें जो होता है सिलिका का SiO2 हो जाता है, इसका सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो जाता है। मार्स गैस इसको मीथेन को ही कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। CH4 सिलिका का एसिटिक अम्ल का तनु विलयन होता है, ठीक है। CH3 COOH इसका फार्मूला हो जाता है। एल्कोहल का जो होता है एथाइल एल्कोहल कहा जाता है, इसमें क्या होता है C2H5OH हो जाता है, ठीक है। कह रहा है कि पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक औषधि है, क्या है तो कौन सा पेनिसिलिन जो है प्रथम प्रतिजैविक औषधि है। कब इसका आविष्कार हुआ था 1928 में, किसके द्वारा तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। कहाँ के थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो ये इंग्लैंड के थे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है। कौन सा था पेनिसिलिन। तो आज मेरा क्या केमिस्ट्री जो था जो बच चुका था वो मेरा आज समाप्त हो गया। इसके बाद क्या होगा कि बायोलॉजी कुछ पेज जो होगा बायोलॉजी में भी अधिक है, तो इसमें भी 4 से 5 क्लास बायोलॉजी भी जा सकता है। उसके बाद में जो क्या होगा NCERT का इम्पोर्टेंट जो होल जो मतलब कि NCERT से जो होगा तब 50 क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट होगा उसको करा दिया जाएगा, और उसके बाद लूसेंट जो होगा वो शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।